अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ऑनलाइन सॉफ्ट टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगिंग को कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है ब्लॉगिंग स्टार्ट होने से पहले, और इसके कंप्लीट मैं प्रोसेस बताऊंगा। इसकी तकरीबन 11 वेज है, यानी 11 तरीक़ों से अगर आपने ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना है तो ये 11 वेज बहुत ज़रूरी है हर ब्लॉगर के लिए और हर ब्लॉगिंग के लिए। तो इसको हम देखते हैं और एक एक को डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग की कि ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग आजकल इतना पॉपुलर हो गया थ्रू ऑल द वर्ल्ड, यानी हर कोई चाहता है कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। लेकिन ब्लॉगिंग का ये बात है कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो रिक्वायरमेंट को आपने पहले सीखना है, फिर इसके बाद ब्लॉगिंग पर काम करना है। तो चलो इसकी फर्स्ट स्टेप जो आता है, फर्स्ट स्टेप आइडिया के बारे में है कि आपकी आइडिया क्या है और आपकी क्या काम करना चाहते हो। अगर आपके पास एक स्किल है उसके लिए आइडिया भी तो ज़रूरी है, या हम उसको कह सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो अपने ब्लॉगिंग के लिए। तो जब आपने टॉपिक को सेलेक्ट किया था उसके बाद आपने क्या करना है, उस टॉपिक के साथ स्टडी करना है कि आपने उसको हार्ड वर्किंग करना है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सीख ले, और उसके बारे में जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया था उस टॉपिक के रिलेटेड आपने क्या करना है, उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज सीखना है, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। और दूसरा बात, आप उस पर लिख सकते हो, यानी आपके पास इतना नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ फैशन की बात करें कि आपने क्या करना है, फैशन के हार्ड वर्किंग चाहिए, क्योंकि ब्लॉगर के लिए क्या होना चाहिए, ज़रूरी है हार्ड वर्किंग। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करते हो तो ब्लॉगिंग आप फिर कैसे करोगे। तो इसलिए हार्ड वर्किंग रिलेटेड है ब्लॉगिंग के साथ। इसके साथ आपने ब्लॉगिंग अगर करना है तो हार्ड वर्किंग पर काम करना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस करते हो वो है ऐसे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं सुना तो आप पहले क्या करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो कि ये प्रैक्टिकल कैसे होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम एक एग्जांपल दे दें, अगर हम कोई भी वेबसाइट सर्च करता है या कोई भी कीवर्ड हम सर्च करता है तो उस कीवर्ड्स पर गूगल में लाखों और करोड़ों पेजेस है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको कहते हैं कि आपने अपने फर्स्ट पेज को कैसे लाना है गूगल में। अगर आपके फर्स्ट पेज में आपकी वेबसाइट आ गया तो आप बहुत आसानी से इतना कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपने क्या करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे वेब डिज़ाइन पर। फिफ्थ नंबर जो पार्ट है वो है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग क्या करना है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, आपके पास वेब डिज़ाइनिंग का नॉलेज नहीं है तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल होना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, वेब डिज़ाइनिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको सीखना पड़ेगा। जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है और वर्डप्रेस है। इन 4-5 लैंग्वेज को आपने सीखना है करेक्टली कि आपने कैसे काम करना है इन पर। तो अगर हम बात करें HTML की, तो HTML के ज़रिए से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS के थ्रू हम उस वेबसाइट पर डिज़ाइन करते हैं। इस तरह जावास्क्रिप्ट है, वर्डप्रेस है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, PHP पर काम करता था HTML और CSS। लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया, इतना फैसिलिटी क्रिएट किया था लोगों के लिए। अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आप आसानी से बना सकते हो। एक थीम डाउनलोड करना है वर्डप्रेस की, उसको डोमेन और होस्टिंग लेना है। और इसके साथ साथ 6 नंबर पर बात हम करेंगे डोमेन और होस्टिंग के बारे में कि अगर आपने एक वेबसाइट डेवलप किया था, आप उस वेबसाइट को अपलोड करना चाहते हो तो आपने डोमेन और होस्टिंग इस
ऐसा लेना है ताकि वो आपकी जो नाम है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि आपकी बिज़नेस की या आपकी जो ब्लॉगिंग है उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। और इसके बाद हम 7 नंबर पर बात करेंगे इंग्लिश की, कि आपकी जो इंग्लिश का लेवल है वो गुड होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश का लेवल सही नहीं है तो आप आर्टिकल्स कैसे लिखोगे और आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे लोगों के साथ। तो इसलिए जो है इंग्लिश का लेवल भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो 8 नंबर पर जो पार्ट्स है, 8 नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैफिक्स के बारे में, कि ट्रैफिक्स कैसे जनरेट करना है। चलो आपने ब्लॉग बनाया और ब्लॉग की जो है ना आपने आर्टिकल्स लिख दिया, आपने सब कुछ किया था, लेकिन आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो फिर इस ब्लॉग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्रैफिक भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक आपने कैसे जो है अपने ब्लॉग पर लाना है। तो इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। और जो 9 नंबर पर है यूनिक ब्लॉग चाहिए। अगर आपके पास ब्लॉग जो है वो यूनिक नहीं है तो आपने क्या करना है, ब्लॉग को यूनिक बनाना है। और यूनिक ब्लॉगिंग जो है वो ज़रूरी है। अगर आपने ब्लॉग यूनिक नहीं बनाया, किसी और से मटेरियल ले लिया, तो आपकी वेबसाइट बैन भी हो सकता है और आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइजेशन लॉस यानी लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने मटेरियल यूज़ करना है, किसी और मटेरियल को यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर हम बात करें, पहले लोग क्या करते थे, एक जगह से कॉपी करते थे दूसरी जगह पर पेस्ट करते थे। लेकिन बात ऐसा है कि आप जो है यूट्यूब या गूगल ने ऐसा एल्गोरिथम यूज़ किया, ऐसा एल्गोरिथम लगाया कि आप जब भी कहीं और से मटेरियल ले लें तो डायरेक्टली आपको कॉपीराइट इशू मिल जाता है और फिर आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो ख़त्म होगा। तो 10 नंबर पर है आर्टिकल्स राइटिंग, कि आपने आर्टिकल्स राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि आर्टिकल्स राइटिंग का एक स्पेसिफिक तरीका है, एक स्पेसिफिक मेथड है। उस मेथड को सीखना है कि आपने आर्टिकल्स को कैसे लिखना है। अगर आपको आर्टिकल्स लिखना नहीं आता तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, उधर एडमिशन करो, किसी और से बात करो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उससे बात करो, उससे आर्टिकल्स लिखना सीखो कि आर्टिकल्स लिखना कैसे होगा और वेबसाइट के लिए कैसा होगा और हम ऐसा आर्टिकल कैसे लिखें ताकि वो अट्रैक्टिव करे लोगों को। और इसकी 11 पॉइंट्स में ये डिस्कस करूँगा कंटेंट डिज़ाइन के बारे में, कि अगर आपने एक आर्टिकल भी लिख लिया लेकिन इसके साथ थोड़ा हम इमेजेस लगाते हैं, इमेजेस को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके कंटेंट को कैसे डिज़ाइन करना है ताकि लोग उसको अट्रैक्टिव हो जाए। और जो आपकी कंटेंट है उस कंटेंट की आपने कौन सा आपकी रिलेटेड जो भी बिज़नेस है, जो भी ब्लॉगिंग है उसके रिलेटेड आपने कैसे डिज़ाइन करना है। और इसके बाद जो कीवर्ड यानी 11 या 12 हम जो कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताएंगे कि कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करना है। अगर आपने कीवर्ड्स के बारे में आपको पता नहीं है तो कीवर्ड्स एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कीवर्ड्स के रिलेटेड आपने जो भी, अगर आपने एक ब्लॉग लिख लिया और उसका कीवर्ड्स यूज़ नहीं किया और आपने कोई कीवर्ड्स को सर्च नहीं किया तो ये ब्लॉग आपकी फजूल है, यानी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देता। तो आपने क्या करना है, गूगल के ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जहां पर आपने कीवर्ड्स को सर्च करना है। जैसे गूगल प्लानर है या अदर सॉफ्टवेयर है, आप सर्च कर सकते हो। गूगल में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं तो आप उधर सर्च कर सकते हो कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स का फ़ायदा क्या है? कीवर्ड्स का फ़ायदा ये है कि जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ हेल्प करता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट को फाइंड करती है। यानी मैंने पहले कहा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब इसको कहते हैं कि गूगल में तो लाखों पेजेस है, करोड़ों पेजेस हैं, लेकिन आपने उसको कैसे अपने पेज को फर्स्ट में लाना है। तो वो जब आता है तो आपकी जो फाउंड का साइज़ है, टाइटल है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है और आपकी जो कंटेंट है उसको गूगल क्या करता है, कंपैरिजन करता है किसी और वेबसाइट के। अगर आपकी वेबसाइट बेहतर है किसी और से तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करता है और आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज में लाता है। तो जब आपने, अगर एक और बात ये होता है कि हम इस पर पैसे कैसे कमाएंगे, तो पैसे कैसे कमाना है, पैसे ऐसा कमाना है कि आपने क्या करना है, गूगल एडसेंस को अप्लाई करना है। जब आपको अप्रूवल
होगा कि अप्रूवल मिल गया आपको वेबसाइट को, तो आपने क्या करना है, गूगल आपको एड्स देता है और उस एड्स को आपने लगाना है वेबसाइट पर। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 2 एड्स लगाओगे या 3 एड्स लगाओगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एड्स की भी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो बैनर टाइप्स है, पोस्टर है वगैरह, ये जितने भी है एड्स के टाइप्स हैं। लेकिन आपने वो डिपेंड आप पर करता है कि आपके पास वेबसाइट में कितना स्पेस है, उस स्पेस को कैसे जो है आपने यानी आप कहाँ पर ऐड लगाओगे। और इसके बाद मैं जो लास्ट पॉइंट है वो है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर मैं बात करूँगा। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा पॉपुलर साइट है जहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों लोग जो है वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन होता है। तो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट को शेयर करते हैं। वो इस मकसद से शेयर करते हैं ताकि उसके ट्रैफिक आ जाए उसकी वेबसाइट पर। तो आपने क्या करना है, एक ब्लॉग भी बनाया और आपने सब कुछ किया था, आर्टिकल लिख लिया, डोमेन होस्टिंग ख़रीद लिया और इसके साथ साथ आपने इंग्लिश अच्छा किया था और ब्लॉगिंग यूनिक है आपकी, और आर्टिकल्स राइटिंग आपने किया, कंटेंट डिज़ाइन, कीवर्ड्स आपने रिसर्च किया था, तो सारा किया। लेकिन अब जो है उस पर ट्रैफिक कैसे लाना है, उस ट्रैफिक पर मैं ये आपको कहूँगा कि ट्रैफिक जो है सोशल मीडिया से आप ले सकते हो। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे दूँगा। अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो SEO हम कहते हैं, अगर वो आपने बेहतर किया था तो मैं डेफिनेटली आपको ये बताऊंगा कि आप उससे काफ़ी आपकी ट्रैफिक आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पर। तो इसलिए जो है ट्रैफिक ज़रूरी है अगर आप अपना वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हो या बूस्ट करना चाहते हो। तो ट्रैफिक के ज़रिए से आपको गूगल पैसे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है और वो आपकी एड्स पर क्लिक नहीं करता तो फिर क्या है, फिर तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ज़्यादातर जो न्यू यूट्यूबर है या जो न्यू ब्लॉगर है वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट पर जब ऐड लगाता है तो अपनी सिस्टम से वो क्लिक करता है। गूगल आपको क्या करता है, देखता है अगर आपने बार बार अपने साइट्स पर क्लिक किया तो आपकी जो एडसेंस का अकाउंट है वो ख़त्म होगा और आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स था, तकरीबन 14 पॉइंट्स था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ब्लॉगिंग के बारे में कि अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये कौन कौन से टॉपिक्स है। तो चलो मैं इसका एक जल्दी से कंटेंट बताऊंगा। मैंने आइडिया के बारे में बताया था, आइडिया के साथ साथ फिर मैंने इसकी टॉपिक बताया था कि इस आइडिया जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था उस टॉपिक के साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने हार्ड वर्किंग के बताया था कि आपको एक जज्बा ज़रूरी है कि हार्ड वर्किंग करो। और इसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया था, वेब डिज़ाइनिंग, HTML, CSS, वर्डप्रेस, jQuery के बारे में बताया था। और आपकी जो इंग्लिश का लेवल है उसके बारे में बताया था। ट्रैफिक्स, ब्लॉगिंग यूनिक होना चाहिए, आर्टिकल्स राइटिंग होना चाहिए और कंटेंट डिज़ाइन चाहिए और कीवर्ड रिसर्च चाहिए, सोशल मीडिया मैंने बताया था। तो ये कुछ पॉइंट्स था, ये मैंने आपको डिटेल से बताया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया onlinesofteach.com को, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट करो और हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।